हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अधिक मास मल मास 2023 के बारे में। मल मास यानी कि अधिक मास कब से कब तक प्रारंभ हो रहा है 2023 में। साथ साथ दोस्तों, इस महीने में क्या करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, और जो लोग इस मास में पूरे मास का व्रत धारण करना चाहते हैं वो कैसे धारण करें, व्रत के दौरान क्या खाएं, या फिर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी कौन सी चीज़ें खाना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, साथ साथ कौन सी चीज़ दान करना चाहिए। आप तो जानते हैं कि मल मास काफ़ी पवित्र मास है, क्योंकि इस मास को नारायण के नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस मल मास के दौरान आपको क्या क्या करना है, ये मल मास कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, इस बार मल मास जो है वो 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 अगस्त तक रहेगा, यानी कि सावन के बीच ही हमें इस बार मल मास मिल रहा है। मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास भी जिसको कहा जाता है कि मल मास अपने इस नाम से काफ़ी परेशान था, दुखी था। कोई भी उसे अपना मास नाम नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो मलिन मास था। मलिन मतलब जानते हैं, दूषित। तब भगवान नारायण ने उसे अपना नाम दे करके उसको और उच्च बनाया। तो इसलिए इन मल मास के दौरान हम साधारण व्यक्तियों को क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एक बार और बता देती हूँ कि 18 जुलाई से प्रारंभ होकर के 16 अगस्त तक इस बार मल मास रहेगा। देखिए, ये चीज़ तो मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि मल मास आता कैसे है, क्यों आता है। तो देखिए, हर तीसरे साल मल मास लगता है। आप भी जानते होंगे कि कोई व्रत मत शुरू करिए, क्योंकि मल मास आने वाला है, मल मास लगने वाला है। तो जिस साल मल मास लगता है, मल मास के पहले आप व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन मल मास के बाद कोई बड़ा और नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उस मास के बाद ही आपको कहा जाता है कि इस मास के बाद दूषित हो जाते हैं सारे व्रत और त्यौहार। उसके बाद प्रारंभ नहीं किया जाता है। कब तक नहीं किया जाता है? तो जब तक नई संवत्सर नहीं आ जाती है, यानी कि जब तक होलिका नहीं जल जाती है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये आ कहाँ से जाता है मल मास, क्या होता है ये पूरा मास। तो देखिए, ज्योतिष में ना 2 वर्ष माने जाते हैं, एक सूर्य वर्ष और एक चंद्र वर्ष। तो चंद्र वर्ष जो होता है वो 354 दिनों का होता है, वहीं पे सूर्य वर्ष जो होता है वो 365 दिनों का होता है। अब इन दिनों के बीच में जब सूर्य वर्ष आता है तो 354 दिनों का होता है, चंद्र वर्ष 365 दिनों का। तो इन दिनों के बीच हर वर्ष 11 दिन लगभग बचते हैं। तो इन 11 दिनों को मिला करके और 3 साल में लगभग पूरे एक महीने बन जाते हैं, 1 महीने से थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। अब इन दिनों को मिला करके पूरा एक मास बन जाता है, पूरा एक महीना बन जाता है, जिसको कि हम पुरुषोत्तम मास मल मास के नाम से जाना जाता है। अब तो ये जान गए आप कि कहाँ से ये मल मास, कहाँ से ये अधिक मास आता है। अब देखिए, इस मल मास को इतना अधिक पवित्र क्यों बनाया गया है। तो देखिए, मल मास को इसलिए इतना अधिक पवित्र बनाया गया है क्योंकि ये नारायण के नाम पे, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा, नारायण की पूजा या फिर भोलेनाथ के साथ नारायण की पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। आप भी अपने आसपास किसी शिवालय में, किसी मंदिर में देखे होंगे, तो पूरे जो मास होता है, पूरा ये जो महीना होता है, इस मास में लोग मंदिर जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, कोई भी देवी देवता की मूर्ति हो, लेकिन विशेषकर मल मास में भोलेनाथ की आराधना करना विशेष फलदायी बताई गई है। तो पूरे एक मास मंदिर जाया जाता है, और कहा जाता है कि इस मास में यदि हम कुछ भी दान करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो उसका फल हमें अक्षय मिलता है। जैसे इस बार तो सावन के बीच ही मल मास प्रारंभ हो रहा है, तो सावन में वैसे ही बहुत सारे श्रद्धालु शिव भक्त मंदिर जाते हैं। तो इस बीच मल मास भी पड़ रहा है, तो लगभग 2 महीने का टाइम हो जा रहा है। तो यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो इन 2 महीनों के बीच बस शिव मंदिर जाइए और 1 लोटा जल आप भोलेनाथ को समर्पित करिए, और जो भी बेलपत्र, फूल, जो भी हमारे पास है वो चीज़ें समर्पित करिए। दोस्तों, जीवन बनाने का इससे सुनहरा मौका हमारे पास नहीं हो सकता है, तो ये काम आप सभी अवश्य करिएगा। अब चलिए विस्तृत बात कर लेते हैं कि और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बीच एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, हमारे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ना
जब मैं किसी की कम्युनिटी में पोस्ट लगाती हूँ कि किसी को नौकरी मिल गई, किसी के ज्योतिष उपायों के द्वारा उपाय करते हैं और उनको मिल जाए, तो आप लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दीदी आप जो है फ़ोन पे जिनसे बात होती है सिर्फ उन्हीं को लाभ होता है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। बस ये है कि जो उपाय मैं बताती हूँ वो बिना देखे बताती हूँ, आपकी कुंडली वो सबके लिए बताती हूँ, लेकिन जो उपाय मैं आपकी कुंडली देख कर बताती हूँ वो सटीक होते हैं आपके ग्रहों के अनुसार। तो हो सकता है वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा असर करें, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज़ें आपके ऊपर कम या ज़्यादा असर करती हैं। बस आप समझ जाइए कि जैसे मैं कोई उपाय बता रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि आपके ग्रहों की पोजीशन क्या है, तो बस उतना अंतर होता है। पेशेंस रखिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए और किसी भी उपाय को शुरू कर दीजिए बहुत ध्यान के साथ। चलिए अब एक चीज़ अब बता देती हूँ आपको कि इस मास में पूरे मास का व्रत क्यों रखा जाता है। देखिए कहा जाता है कि इस मास में यदि हम थोड़ा सा कुछ भी दान कर देते हैं क्षमा करिएगा दोस्तों, आवाज़ बहुत ख़राब है, आप देख रहे हैं गला मेरा पूरा ख़राब हो चुका है। तो देखिए इस मास में पूरे मास का व्रत रखा जाता है, पूरे दिन जल फल इत्यादि लेके रखा जाता है और शाम को सूर्यास्त से पूर्व कुछ भी मीठा अन्न आहार ग्रहण किया जाता है। जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, लाख प्रयत्न लाख प्रयास कर चुके हैं, वो ये सुनहरा मौका सावन से प्रारंभ करके और अधिक मास तक भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के अपनी जैसे यदि आपकी राशि पता है तो ठीक है, और नहीं राशि पता है तो आप एक काम करिएगा, आपको इतना तो पता होगा कि शनि की ढैया साढ़े साती इत्यादि यदि चल रही है तो जल में काले तिल और दूध मिला करके भोलेनाथ को समर्पित करिए। राशि नहीं पता है लेकिन आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है तो आप क्या करिए, जैसे जिनका विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहे, वो जल में केसर डालकर भोलेनाथ को समर्पित करें और पूरे ये 2 माह आप भोलेनाथ को समर्पित करिए। आप विश्वास नहीं कर सकते, आप अपना 2 जन्म बना लेंगे, इतना ज़्यादा पुण्यदायी ये समय और ये काल है। ये हो गया। अब जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है वो हरी मूंग लेकर के जल के लोटे में डाल करके, कुछ हरी मूंग गिनिएगा मत, कुछ हरी मूंग जल के लोटे में डालकर चढ़ाना प्रारंभ करिएगा। आप देखेंगे कि 2 माह जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर कर देंगे, तो आप लोग ये काम ज़रूर करिएगा। अब देखिए इस मास में क्या और नहीं करना चाहिए। तो इस मास में जैसा कि अभी तो सावन का महीना है तो शादी ब्याह इत्यादि बंद ही होता है क्योंकि चातुर्मास होता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ, बच्चों की शिक्षा आरंभ कराना, कुछ भी नया काम, गृह प्रवेश करना, घर नया बनवाना, जो ट्यूबवेल वगैरह लगवाना, नया हैंडपम्प लगवाना, सब कुछ समझ सकते हैं, कोई भी नया काम नहीं किया जाता है और इस मास तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ साथ और क्या दान करना है, तो देखिए इस मास में आप लोहे का दान कर सकते हैं। लोहे का दान कहा जाता है कि यम की काल से भी बचाता है, तो कुछ भी लोहे का तवा, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें आप दान करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इस मास में किसी भी धार्मिक स्थल में जा कर के यदि आप चने की दाल का दान करते हैं तो ये चीज़ आपके गुरु को मजबूत करती है, साथ साथ आपके जीवन से विघ्न बाधाओं और कष्टों को से मुक्ति दिलाती है। यदि आप और एक अच्छा दान करना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ। आप प्रतिदिन स्नान के बाद क्या करिए, थोड़े से चावल या थोड़े से गेहूं ले लीजिए और अपने हाथ की उंगलियों में उसे भर लीजिए। एक उंगली में पूरी, दोनों उंगली मतलब समझ रहे होंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को चिपकाकर जितना उसमें चावल या गेहूं आता है नहाने के बाद आप उसको प्रतिदिन निकालते जाइए। एक उंगली में मतलब एक बार जितना है, और उस पर 1 रुपये का सिक्का या फिर 11 रुपये, जितनी आपकी स्थिति है, जितना आप कर सकते हैं वो रखते जाइए। महीने के अंत में आप इसका कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर दान करिए एक साथ रख करके। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपके संपूर्ण ग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगे और बहुत सकारात्मक इस चीज़ का रिजल्ट मिलता है। तो आप जब से पुरुषोत्तम मास, जैसा कि मैंने बताया कि 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 अगस्त तक है, इस समय, इस काल, इस अवधि के अंदर आप, यदि बच्चा आपका बहुत बीमार रहता है, जैसे कि देखिए फ़ोन पे जब मेरी बात होती है, बहुत सारी महिलाएं एकदम अपने बच्चे को लेके इतना वो लोग मतलब परेशान होती हैं, थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो डरने लगती हैं कि मैं जो है काम नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, बच्चा देखती हूँ फिर भी बच्चे को चोट लगती है, ये वो। तो देखिए बहुत ज़्यादा घबराने से अच्छा है कि यदि कुछ आपको लग रहा है कि बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, आनी प्रारंभ हो चुकी है, तो आप ये काम बच्चों के लिए भी करा सकते हैं। जो बच्चे शिक्षा में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कुछ मम्मियों की एक शिकायत होती है कि बेटियां जैसे बड़ी हो रही हैं वैसे कहना नहीं मान रही हैं हमारा, तो आप लोग बेटी के लिए भी ये चीज़, लेकिन जो जिसके लिए कर रहे हैं उसके हाथ से ये उपाय करा लीजिएगा।
बहुत अधिक लाभप्रद है। और महीने के अंत में ये चीज़ें ले जाकर किसी भी धार्मिक मंदिर में दे दीजिए। देखिए, यदि पंजाबी हैं या फिर कोई भी जहाँ भी जिस मंदिर जिस धर्म स्थान को आप मानते हैं वहाँ ये चीज़ आप दे सकते हैं। तो ये सारे काम कर लीजिएगा। और रही बात व्रत नहीं करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। व्रत करते हैं अति उत्तम, नहीं करते हैं तो भी ये सारे दान पूरी सारे उपाय करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको बता देती हूँ दोस्तों, क्या नहीं खाना है। देखिए, इस महीने में मूली का त्याग किया जाता है। मूली के साथ साथ लाल वाली जो मसूर की दाल होती है वो नहीं खाया जाता है। लहसुन प्याज भी हो सके तो त्याग कर दीजिएगा। पूरे मास भोलेनाथ के साथ साथ नारायण की आराधना की जाती है दोस्तों। एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। और जो नंबर आप देख रहे हैं उसमें मुझसे कुंडली दिखाकर अपने पर्सनल कुंडली ग्रहों के आधार पर बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब ये चीज़ हो गई आपकी। अब दूसरी चीज़ ये भी बता दूं दोस्तों कि इस मास में तुलसी पूजा का बहुत विशेष महत्व है। तुलसी पूजन के लिए आप अपने घर में छोटी सी जो तुलसी है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन में बता रहे हैं कि दीदी हमारी तुलसी सूख गई है। घबराइए नहीं, सूखी हुई तुलसी के पास भी आप जल चढ़ाते रहिए और प्रयास करिए कि आप एक नई तुलसी सावन मास में ले आकर के लगा लें। और वैसे तो वहाँ पे तुलसी के बीज कुछ निकल के झड़े हुए होते हैं, उससे तो नई तुलसी आ जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है नई तुलसी नहीं आ पा रही है तो नया तुलसी का गमला या फिर नई तुलसी अपने घर में सावन मास में ले आकर लगा लें। उसके बाद पूरे अधिक मास मल मास में आप तुलसी के पेड़ के नीचे चाहे तो आप तिल के तेल का या फिर घी का दीपक, 2 काली मिर्च या 2 लौंग डाल करके जलाइए। इससे घर से विपत्तियां जाती हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पूरे मलमास में एक और काम है जो कि आप सभी ज़रूर कर सकते हैं। पूरे मलमास में रविवार को छोड़कर पीपल सींचना अत्यधिक फायदेमंद होता है। इससे श्री हरि विष्णु की कृपा होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, हर तरह के संकट मुसीबतों से आप बचे रहते हैं। तो पीपल सींचना, तुलसी पूजना, ये सब बहुत अधिक फायदेमंद है। तो ये सब कर लीजिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वीडियो कैसी लगी ये तो ज़रूर बता दीजिएगा। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं, आपकी बातें मतलब मोटिवेट कर देते हैं। गला इतना ख़राब है फिर भी चीज़ें आपको बताने के लिए बहुत हौसला मिलता है। तो यदि मन में आए तो एक लाइक करके मुझे बताइएगा कि चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, आज रात 9 बजे मैं लाइव आ रही हूँ, तो मेरे साथ लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। उसमें बहुत सारी बातें करेंगे, आपके प्रश्नों को लेंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।